हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि सीजीपीएससी आयोग द्वारा या कोई भी एग्ज़ाम की जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें मामूली रूप से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। सर के द्वारा जो गाइडेंस दिए गए हैं उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू जब लिया जाता है तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में उनकी परख की जाती है और थोड़ी बहुत नॉलेज भी उसकी जांच की जाती है और आपसे बात करने पर उन्हें कितना समझ आता है कि आप उस पोस्ट के लिए या उस एग्ज़ाम के लिए कितना आप अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आप जितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, लेकिन आपको विवेक और कॉमन सेंस वहाँ पर काम आता है। जैसा कि इंटरव्यू देकर निकलने पर यह फील होता है कि फालतू में इंटरव्यू के लिए इतना पढ़ लिया जिससे उसे कुछ पूछा ही नहीं गया, पर आपको पढ़कर जाना है। इससे कॉन्फिडेंस आपका ऊंचा रहता है। देखिए, सर के द्वारा जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण रूप से सुझाए गए उनके अनुसार से आप जिस भी जनपद में रहते हैं, गृह जनपद, आपको याद होना चाहिए अपने बारे में परिचय, अपने नाम का सरनेम वगैरह जितने भी हैं अपने बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। कौन सा कैटेगरी से है, किस प्रकार का आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ के समस्या समाधान के बारे में बताइए। तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यह आपसे जो भी आपने क्वालिफिकेशन अर्जित किया है एजुकेशन क्षेत्र में, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हॉबीज या इंटरेस्ट क्या क्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न होंगे और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा जाता है तो उसका भी आप ब्रशअप कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसा कि आप यदि यूपीएससी का सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑप्शनल होता है जिसके माध्यम से ऑप्शनल की तैयारी की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा ऑप्शन का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आप महत्वपूर्ण रूप से उन तमाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसमें से कोई ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, किसके बारे में आपका अच्छा जानकारी है, किस क्षेत्र में आपका रुचि है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे बनते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। एटलीस्ट टॉप 5 पोस्ट आपसे पूछा ही जाता है, उनके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं। करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। जिस पद में यदि आप सेवारत हैं उस पद के कार्य और दायित्व तथा उस पर रहकर अपने इनोवेशन के बारे में क्या अलग कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी हो सकती है, जानकारी लिया जा सकता है। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम में क्या अंतर होते हैं। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम डीएसपी ईओ एआरटीओ डीपीआरओ, इन सभी कार्य उनके दायित्वों को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एसडीएम बन गए तो सबसे आपकी पहले प्राथमिकता क्या होगी, इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। अगर आप एसडीएम बन गए तो किस प्रकार से इस प्रकार के समस्याएं से संबंधित एकाध क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उप जिलाधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, ऐसा क्या है खूबी जो आपको उप जिलाधिकारी बना दिया जाए। 4 खूबी, 4-5 खूबियाँ और 4-5 कमियाँ आप याद रखेंगे। आपका वीक पॉइंट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कुछ नया, आपके रोल मॉडल कौन है, इनसे प्रश्न बनते हैं। उनसे आपने क्या प्रेरणा ली है। 1-2 रोल मॉडल के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी कई प्रश्न ऐसे बनते हैं। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा कर्मचारी जो आपको प्रभावित करता है, इससे समान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके विभाग में वर्तमान क्या चल रही है, यदि आप किसी विभाग में कार्यक्रम में हैं तो, और महिलाओं बच्चों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, एसटी एससी, इस प्रकार के नए कानून बन रहे हैं, उन सभी कानूनों के साथ साथ आपकी उनके संविधान में क्या अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों को भी बताना होगा। वर्तमान में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक नकारात्मक पक्ष पर, कमजोर या मजबूत पक्ष इसमें पूछा जा सकता है कि 5 सकारात्मक बताइए, 5 लाभ बताइए, 5 बेनिफिट बताइए, 5 राज्य की प्रमुख योजना बताइए, 5 राज्य की कमियां बताइए। इस प्रकार के तमाम चीज़ों का आप नोट्स बना लें। डेली न्यूज़पेपर का मस्ट रीड करते रहें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आती रहती है। उन सभी चीज़ों को अपडेट होते हुए निश्चित रूप से उसमें 1-2 लाइन का पक्ष रखते हुए और विपक्ष में 4-5 लाइन इस प्रकार से आपको रखना होगा। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें। 5 खास खबर के बारे में बताइए। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते रहते हैं तो इसका भी ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू मान लीजिए 15 जुलाई को पड़ता है तो आर्टिकल 15 क्या है, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, 15 जुलाई को क्या हुआ था, कौन सा महापुरुष का जन्म है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। आपका जन्म तिथि के डेट को भी लिया जा सकता है। उस डेट को इस प्रकार से कोई महान हस्ती का जन्म हुआ हो तो उसको भी आपको देखना होगा। और वर्तमान जॉब से अगर रिलेटेड हैं तो उस जनपद के बारे में भी जानकारी आपसे ली जा सकती है। इस प्रकार सुदर्शन जी के खासकर पॉलिटी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। जनगणना पर्यावरण मुद्दे क्या हैं, 5 महिला मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ओडीएफ, नीति आयोग, इसरो, कोविड-19, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, इस पर भी कई बार पूछा जा सकता है।
कोविड के नकारात्मक सकारात्मक इस प्रकार की जो भी योजनाएं सामान्य जीवन में और अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच भारत के पड़ोसी राज्यों के बीच क्या क्या संबंध हैं, सभी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, लगभग 5 से 10 लाइन में आप उनको तैयार कर लेंगे। जैसे कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या क्या रिश्ते हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, कौन कौन से ट्रेड व्यापार चल रहे हैं, कौन कौन से हैं, WHO के क्या विवाद हो रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप नोट्स तैयार करते हुए निश्चित रूप से तैयारी करते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा नंबर आप गेन करेंगे और अच्छे पोस्ट के साथ अपने जीवन को सफल बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।